क्यों आज भी इंडिया में पेरेंट्स स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो नहीं देते कि यार तुम लोग जाओ स्पोर्ट्स में करो। जो भी पेरेंट्स देखते हैं वो फाइनेंशियली ग्रोथ देखते हैं। बच्चा मोटा हो चाहे पतला हो, कैसे भी पैसे कमा के लाओ, सिर्फ पैसा आना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। स्पोर्ट्स में सिक्योर नहीं है। पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है कि पढ़ाई करो 8 घंटे में, तो खुद इंजीनियरिंग पढ़ा हो। क्योंकि हम ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो एकेडमिक के पर्पज से जाते हैं, स्पोर्ट्स के पर्पज से नहीं जाते। तो इसमें कॉलेज में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा है, प्लेटफॉर्म है, रिकॉग्निशन है, क्या है? एक तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। जो भी आजकल के टीचर हैं तो उनको इतनी एडवांस डिग्री नहीं मिलती जैसे इंटरनेशनल और नेशनल गेम के लिए मिले। आप एक गली मोहल्ले वाला देख लो, स्टेट देख लो, आप सिर्फ अपने बेस से खिला रहे हो। जो मैंने नहीं किया वो मैं बच्चों को करा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कितने विराट कोहली ऐसे ही जन्मे होंगे और ऐसे निकल गए होंगे क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा? हर सिटी में हजारों मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा अच्छा नहीं खेलता, हर बच्चा अच्छा खेलता है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। स्पोर्ट्स में हम ग्लोबल लेवल पे नहीं है, क्या सिस्टम जिम्मेदार है उसका? सिर्फ हम एक ही स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़े हुए हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? बस अच्छा हूँ। कैसे चल रही लाइफ? लाइफ बस अच्छी है, स्पोर्ट्स की तरह, कभी धीमा तो कभी तेज। डिसिप्लिन रहता है ना पर स्पोर्ट्स में तो सब कुछ की भैया कि एकदम ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही खेलते रहना अब लाइफ। कंपटीशन जब फास्ट होता है तो डिसिप्लिन भी थोड़ा कहीं ना कहीं, हम पुराने पैरामीटर से हैं, आजकल पैरामीटर नए आ रहे हैं तो नए फॉलो करने में थोड़ा धीमा होना पड़ता है, फिर तेज आना पड़ता है। तो सर आपने शुरुआत करी कॉलेज स्पोर्ट्स लीग्स इकोसिस्टम, यस। क्या है ये? ये कॉलेज स्पोर्ट्स जो है ओनली फॉर एज ए कॉलेजेस के पर्पज से है, और जो कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स को ध्यान नहीं रखा जाता, तो उस पैरामीटर को ऐसे देखते हुए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जो कि इसमें ओनली कॉलेज एनरोल होंगे और अपने स्पोर्ट्स को एज ए ग्रोथ देखेंगे और डिसिप्लिन देखेंगे और फिटनेस में आएंगे। बट ये ऑलरेडी सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, लागू है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, नहीं, फिर आप अलग एकदम? अभी तक कॉलेज में कोई नहीं है, और जो भी है लोकल लेवल पे है, जैसे सिटी टू सिटी 2-3 कॉलेज मिला के आपस में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करा देते हैं। लेकिन ये इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है, जैसे और भी लीग आते हैं, और इसे इंटरनेशनल ले जाने का प्लान है। आपको ये आइडिया कैसा है? आपने क्यों चूज किया इसको? आप ऑलरेडी आप भी खुद एथलीट्स हैं या फिर आप वो स्पोर्ट्स पर्सन है क्या? मैं कुछ नहीं हूँ, इसीलिए आया आइडिया। कैसे आया? शुरू से जो एजुकेशन मोड रहा है मेरा, बहुत थोड़ा मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास है, तो वो स्पोर्ट्स कभी खेलने को मिला नहीं। मैं और बच्चों को देखता था, आफ्टर 12 जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं कॉलेजेस में, उसके बाद उनका एक फ्लो टूट जाता है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अपनी जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, 2-4 साल और रुक जाओ तो उनकी शादी हो जाती है, स्पोर्ट्स बैक के अंडरग्राउंड में चला गया। तो वो स्पोर्ट्स को ऐसे देखते हुए, जैसे आज के डेट में आप देखोगे कितने नए प्लेयर निकल रहे हैं छोटी छोटी एज के, करेक्ट, जबकि वो हाई स्कूल फेल 12th फेल है, उनको वो बेस नहीं मिला। जे इनको डुअल सेगमेंट मिलेगा, एजुकेशन का भी और साथ में स्पोर्ट्स का भी, जिसके अंदर कॉलेज इन्वॉल्व होगा पूरी तरीके से। कॉलेज को इसीलिए लिया गया है क्योंकि एज ए डिसिप्लिन आएगा वहां से। कॉलेज से डिसिप्लिन ज्यादा आता है, स्कूल से ज्यादा आता है? कॉलेज से ज्यादा आता है, स्कूल से नहीं होता। स्कूल में तो हमें डिसिप्लिन ओनली सिखाया जाता है, जो इम्प्लीमेंट होता है वो कॉलेज में होता है। मेरे को लगता है ऑफिस में आने के बाद डिसिप्लिन आता है। नहीं, ऑफिस में सिर्फ पैसे का डिसिप्लिन आता है कि आप कितना कमा रहे हो। यदि आज ग्रोथ है तो ठीक है, यदि सीनियर की बात मानी तो ठीक है, आप अपने एकेडमिक या अपनी जॉब प्रोफाइल में अच्छे हो तो आपको डिसिप्लिन बराबर आएगा। बट कॉलेज में भी तो पढ़ाई को ज्यादा सीरियस लिया जाता है कि पढ़ाई करो 8 घंटे में, तो खुद इंजीनियरिंग क्योंकि पढ़ा वो एकेडमिक पार्ट है, वो स्पोर्ट्स पार्ट नहीं है। क्योंकि हम एज ए कॉलेज में जाते हैं तो एकेडमिक के पर्पज से जाते हैं, स्पोर्ट्स के पर्पज से नहीं जाते। कॉलेज में जाने के बाद एक पैरामीटर और मिलेगा कि भाई आप स्पोर्ट्स में आ रहे हो, तो स्पोर्ट्स में आ रहे हो और एकेडमिक, दोनों चीज आपकी पैरेलल बेसिस पे चल रही है। करेक्ट। कॉलेज आपको जिस चीज में फोकस करे, एजुकेशन के लिए तो आप आए रहो, तो घर वाले फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब कॉलेज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म के पास आप आओगे और आपकी ग्रोथ, फिटनेस सब कुछ दिखाई देगी, तो इन फ्यूचर आपके स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा होगा। तो कॉलेज स्पोर्ट्स लीग इकोसिस्टम एक्चुअली क्या करता है? कॉलेज में जाके क्या करेगा? हम कॉलेज की टीम बनाएंगे और वो हमें कॉलेज टीम बना के देगा हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब कॉलेज में क्या होता है, दो चीज होती हैं, एक तो फाइनेंशियली वीक होता है, और जो एक कैंडिडेट है वो फाइनेंशियली खर्च नहीं कर पाते स्पोर्ट्स के ऊपर,
तो हम कॉलेज से टीम बना के लेंगे कि आपके यहाँ जो स्ट्रेंथ वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके टीम बना के दीजिए हमें। वो हमें टीम बना के देंगे, हम अपने इकोसिस्टम में उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनको फिर हम स्पॉन्सर देंगे सामने से। इसमें कॉलेज को खर्चा नहीं करना, किसी भी बच्चे को कोई खर्चा नहीं करना, हम सामने से स्पॉन्सर देंगे कॉलेज को कि ये आपकी देख-रेख करेंगे पूरे। जो भी टूर्नामेंट होंगे उनका आना, ले जाना, खाना-पीना सब कुछ स्पॉन्सर करेगा। सब कुछ स्पॉन्सर आप करो। तो मतलब इसमें कॉलेज में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा है, प्लेटफ़ॉर्म है, रिकॉग्निशन है, क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो अभी तक होती है ना, हुँ, एक तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, और जैसे जो भी आजकल के टीचर हैं, वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी डिग्री लेके आते हैं, तो उनको इतनी एडवांस डिग्री नहीं मिलती जैसे इंटरनेशनल और नेशनल गेम के लिए मिले। आप एक गली मोहल्ले वाला देख लो, स्टेट देख लो, या ओनली सिटी वाइज़ देख लो, तो वो कोई मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने बेस से खिला रहे हो, जो मैंने नहीं किया वो मैं बच्चों को करा रहा हूँ। कोई एडवांस सिस्टम लेके नहीं आ रहा। तो आपके पास एडवांस सिस्टम भी है। जब लोग जुड़ेंगे, 10,000 टीम मेरे पास होंगी, उनकी जो क्या बोलूँ, उनकी जो सोच है, उनके जो थॉट्स है, वो 10 या टीम में बटेंगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं आज कुछ खा रहा हूँ और सबको नहीं दे रहा। एक डिश हर एक रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन हर एक रेस्टोरेंट में उसका टेस्ट अलग होता है, करेक्ट। क्योंकि उनका शेफ अलग है। तो मेरे यहाँ कोचेज अलग होंगे। जो जो बैंगलोर में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मुंबई में होगा, जो मुंबई में हो रहा है वो यूपी में होगा, यूपी में हो रहा है वो एमपी में होगा। तो इस तरीके से जो टीम्स बनेंगी, उनको जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो हम इम्प्लीमेंट करके देंगे। मतलब क्यों, मतलब आज भी इंडिया में पेरेंट्स मतलब स्पोर्ट्स को मतलब इतना वो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते कि यार तुम लोग जाओ स्पोर्ट्स में करो, नहीं, एथलीट अभी बनो, ये थोड़ा बनो। सा पहले से बड़ा है। बड़ा है अभी। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें भी क्या है कि एक ग्रोथ नहीं है। जो भी पेरेंट्स देखते हैं वो फाइनेंशियली ग्रोथ देखते हैं। करेक्ट। बच्चा मोटा हो चाहे पतला हो, हाँ, कैसे भी पैसे कमा के लाओ। हाँ, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे सीए करो, चाहे बैंक में जॉब करो, चाहे रेलवे में करो, सिर्फ पैसा आना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। बस हर महीने आता स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। सिक्योर नहीं है। हर महीने आता रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में सिक्योर नहीं है अभी तक। हुँ, लेकिन ऐसे सीएसपीएल जो प्लेटफॉर्म आएगा वो बच्चे को एक सिक्योर देगा कि आप अभी अपनी सिटी से निकले हो, स्टेट में पहुंचोगे, स्टेट से आप नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। जो आजकल आउट ऑफ इंडिया की जितनी लीग चल रही है, उसके अंदर मतलब हैवी एकदम बजट बहुत अच्छा है उनका, और वो पिकअप मांगते हैं कि हमें अच्छे प्लेयर चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है, इंडिया में ना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चीज़ें। मान लो जैसे मान लो क्रिकेट है तो क्रिकेट पे इतना सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। जैसे हॉर्स राइडिंग, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट्स। हाँ। तो लोगों का रुझान वहाँ पे बनाया नहीं गया। मतलब आप टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, या फिर खो खो हो गया, कबड्डी हो, मतलब अगर उसमें अगर ऐसी लीग्स अच्छी बनती है, अच्छी चीज़ें होती, लोग अगर इंटरेस्ट दिखाते तो ऑटोमेटिकली खिलाड़ी पैसे कमाते ही कमाते हैं ना। जैसे आपने हॉर्स राइडिंग का बोला, अब इसके लिए एक तो ग्राउंड नहीं है इंडिया में। हम्म। अब जो है उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। पहले तो घोड़ा परचेज करना पड़ेगा, फिर ट्रेनर को देखना पड़ेगा। मालूम पड़ा घर मकान, पापा की नौकरी 30 साल की चली गई। हम्म। क्रिकेट में क्या है, एक बॉल, फुटबॉल, हॉकी में जो भी आता है, इनके इंस्ट्रूमेंट सस्ते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं। तो हर कोई पेरेंट्स ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता आजकल की जनरेशन में, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स की आप मान के चलो 30 साल में शादी होती है, उसके बच्चे का 25 जोड़ दो, उसके अंदर 50-55 पे हो जाती है। माँ बाप रिस्क लेना नहीं चाहते कि कल की डेट में कुछ उसे हो गया तो हम क्या करेंगे। क्या करेंगे, सही बात है। तो जे हम कॉलेज से लेके आए हैं कि एज ए कॉलेज से जुड़ेगा। आफ्टर 12 मैं समझता हूँ 17-18 में उसे स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आते आते 22-23 में उसका डिसाइड हो जाएगा मुझे एकेडमिक में निकलना है, स्पोर्ट्स में निकलना है। मैं कॉलेज में डिसाइड कर लेगा वो। हाँ, कॉलेज में डिसाइड हो जाएगा। हम्म। क्योंकि आफ्टर 12 जैसे हम स्ट्रीम चॉइस करते हैं कि मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, या बीए लेना चाहिए, बीएससी लेना चाहिए। करेक्ट। आफ्टर 12 बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। फर्स्ट ईयर मालूम पड़ जाएगा, सेकंड ईयर मालूम पड़ेगा, थर्ड ईयर मालूम पड़ेगा। नहीं है तो अपना मास्टर जब वो करेगा, चलो भाई एकेडमिक में निकलो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होना। तो मतलब एक बंदा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है, बोला मेरे को क्रिकेट में जाना है, और उनके पेरेंट एग्री नहीं कर रहे, बोले तो इंजीनियर बन, तो आप कैसे उसका माइंडसेट चेंज करोगे? आप उसकी लाइफ कैसे चेंज कर पाओगे? देखो, माइंडसेट तो उसका कॉलेज से ही हो जाएगा। हम्म। जब आपके साथ जुड़ेगा। जो बच्चे अभी तक गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन एक अच्छे पैरामीटर पे खेलेगा। जैसे मैं बेंगलोर में बैठा हूँ या मुंबई में बैठा हूँ, मुंबई के अंदर कितनी सिटी है, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मुंबई टू नागपुर। 2 सिटी में मैच हुआ, एक टीम नागपुर जाएगी, दूसरी मुंबई आएगी, फिर नासिक जाएगी, नासिक से फिर मुंबई आएगी। तो स्टेट की ओनली 2 टीम चुनी जाएंगी, फिर स्टेट टू स्टेट होगा। तो आज मैं कर्नाटका से और महाराष्ट्र का प्लेयर हो गया, और जैसे ही कर्नाटका महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद एक पैरामीटर मिलेगा कि मैं भाई स्टेट लेवल का हो गया। जब स्टेट क्रॉस करूंगा तो इंडिया लेवल का हो गया।
और आपको इतना प्रमोट किया जाएगा, जब आप में स्ट्रेंथ है, आप में पावर है, आप में फिटनेस हो, आप सब कुछ हो, तो इंटरनेशनल लीग आपको कभी भी उठा सकती है। करेक्ट। तो कॉर्पोरेट आपको मतलब पैसा क्यों दे रहा है, मतलब स्पॉन्सरशिप क्यों दे रहा है, मतलब स्पॉन्सरशिप और आपका देखो, रियल गेम पैसा बनाने का कैसे है? देखो स्पॉन्सर ही हैं जो बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। मुझे इसमें पैसा नहीं बनाना है। मुझे जो यूथ है, यूथ के साथ लेके जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जो गैप है उसे खत्म करना है, हम्म। कि स्पोर्ट्स को आप पार्ट टाइम मत समझो। तो जो स्पॉन्सर है हमें, वो इसीलिए एज ए कॉलेज को प्रमोट करेगा, क्योंकि स्पॉन्सर जो भी होगा वो लोकल होगा, करेक्ट। और लोकल उसे उतना एज ए फुटफॉल मिलेगा कि उस एरिया का किंग हो सकता है वो। जैसे आप कोई भी देखोगे, कोई भी अच्छा ब्रांड ले लो, इंडिया लेवल में ले लो, या बेंगलोर का ले लो, या मुंबई का ले लो, वो अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि उसने नेशनल वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज प्रमोट हुआ है। करेक्ट। लेकिन जो स्टार्टअप है आज की डेट में, वो स्टार्टअप को क्या चाहिए? फुटफॉल चाहिए, हम्म। कि मुझे लोग जाने। जब तक आप अपने एरिया से अपनी पहचान नहीं निकालोगे, तो आप सिटी में कैसे पहुंचोगे? करेक्ट। और ये एक पैरामीटर ऐसा है, जो प्लेटफॉर्म ऐसा है, कि इसमें आप बहुत कम बजट में अपने आप को एज ए ग्रोथ दे सकते हो। तो मतलब जितने भी ब्रांड्स है, इन्वेस्टर्स है, जो भी जितने भी लोग हैं, तो मतलब उनके लिए मतलब ये कॉलेज में एंटर करना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखो अभी स्टार्टअप तो CSPL भी है, और जो नए स्टार्टअप है उनका भी ग्रोथ है। स्पोर्ट्स में आप जानते ही हो कि एज ए मिलियन ट्रिलियन का मार्केट है। यदि आप अभी CSPL के साथ जो भी जुड़ेगा, नए मार्केट के साथ आप नहीं जुड़ोगे, ग्रोथ होगी। जैसे अभी मैंने बोला कि मैं सिटी से स्टेट, स्टेट से लेकर नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, तो जो मेरे साथ आज सिटी से जुड़ेगा, जाहिर सी बात है वो इंटरनेशनल भी पहुंचेगा। तो उसका कितना कम शॉर्टफॉल में जो ROI है, उसका बजट कम लगा, लेकिन ROI बहुत हैवी करेक्ट, मिलेगा करेक्ट, उससे। करेक्ट। और क्या है कि जैसे एक मिनिमम एक कॉलेज के अंदर 1000 बच्चे मान लीजिए, इंटू 5 फैमिली पर्सन होते हैं, तो 5000 तो वैसे ही कन्वर्ट हो गए आपके। और जब बच्चा ऐसे खेलेगा, तो अपनी वीडियो वगैरह सब कुछ शेयर करेगा, इंटू 5 और ले लीजिए आप। आपको 25,000 का ग्रोथ मतलब एक कॉलेज से मिल रहा है, और क्या चाहिए? मतलब लीग मॉडल से आपने क्या सीखा जो आप आपके CSPL में बिजनेस मॉडल में अप्लाई कर रहे हो? देखो जो और लीग चल रहे हैं, वो एक बिजनेस सिस्टम हो गया है। वो यूथ को भी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ एज ए मनी को भी देख रहे हैं। अब जो मनी है, मनी के साथ यदि आप यूथ को जोड़ो, यूथ का टैलेंट जोड़ो, तो कहीं ना कहीं एज ए मनी मैटर ज्यादा करता है। करेक्ट। तो जो CSPL है, उसमें ओनली यूथ को देखा जाएगा। उनका जो गैप है एकेडमिक और स्पोर्ट्स का, उससे हम फिलफिल करेंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, उसकी फिटनेस पर ध्यान रखेंगे। यदि फिटनेस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब आपका 10,000 टीम का सपना है, अभी आप किस स्टेज पर हैं, क्या 12 महीने का रोड मैप है आपका? मेरे पास देखो अभी जो है रोड मैप, मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ, एज ए 10,000 टीम का है, ओनली फॉर क्रिकेट, ओनली फॉर क्रिकेट। ओनली फॉर क्रिकेट, ऑल इंडिया। उसके अलावा मैं फुटबॉल में आ रहा हूँ, हॉकी है, बैडमिंटन है। तो इनका थोड़ा फोकस कम है। तो आप मान के चलिए एज ए फुटबॉल के अंदर 7,000 टीम बन सकती हैं, बैडमिंटन में 2,000 टीम बन सकती है, हॉकी के अंदर 3 या 4,000 बन सकती है। तो जो टोटल अप्रॉक्स पहुंचेगा मेरा, मतलब एक साल के अंदर, यदि मैं एवरी 3 मंथ में एक स्पोर्ट्स कराऊंगा, तो मेरा ऑल ओवर साल में 25,000 टीम पॉसिबिलिटीज है। ये मेरा एम है। बहुत बड़ा सपना है सर। सपने तो बड़े होते हैं, जितने बड़े देखो थोड़ा बहुत कट पेस्ट कॉपी करके छोटे हो जाते हैं। मतलब प्रो कबड्डी की भी बात करें तो उसने लोकल से लेकर वर्ल्ड कप तक का सफर तय किया। हाँ बराबर। करेक्ट। तो CSPL उस जर्नी को मतलब कितने टाइम में अचीव करेगा? देखो अब जो CSPL है, वो उन्होंने जर्नी प्रो कबड्डी होने के बाद डिसाइड करी थी। हम CSPL होने से पहले डिसाइड कर रहे हैं। जो हम लेके आ रहे हैं, कॉलेज वर्ल्ड कप भी लेके आ रहे हैं साथ में। साथ साथ जैसे ही हमारा एक साल निकलता है और हम इंटरनेशनल जैसे पहुंचेंगे, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो मैं समझता हूँ एक साल के अंदर इंटरनेशनल लीग खेलने लायक हो जाएंगे। एक साल में ही? एक तो साल ये आपका जो कॉलेज वर्ल्ड कप का विजन है वो यही है क्या? ये विजन है, कॉलेज वर्ल्ड कप। कॉलेज वर्ल्ड कप। तो सारे नेशनल और लोकल प्लस इंटरनेशनल बच्चे हाँ एक साथ खेलेंगे? हाँ। इसके अलावा जैसे और भी लीग चलते हैं लोकल, तो जो हमारा CSPL है, वो एक लीग है ओनली। इस लीग के बाद जो हमारा मेन आएगा, हिंदी प्रीमियर लीग। हिंदी प्रीमियर लीग। हाँ। तो आपके कॉम्पिटिटर को किस किस को मानते हो आप? कॉम्पिटिटर तो देखो आज की डेट में आप भी हो सकते हो मेरे। कॉम्पिटिटर में ऐसे कुछ नहीं है, सबकी आइडेंटिटी अलग है। मैं गोपाल दास हूँ, आप अभिषेक जी हो, XYZ। जो बेस्ट है वो मार्केट में टिका हुआ है। जो बेस्ट है वो मार्केट में टिका हुआ है।
अगर कल को कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, कोई लीग, बड़ी लीग आ जाए एकदम से, तो आप उसको कैसे डिफीट कर पाएंगे उसको? देखो, मैं डिफीट की तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरा एम है और जो विजन है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे मेन साथ में लेके चलूंगा। वो किस विजन से आते हैं, किस मिशन से आते हैं, वो मैं नहीं जानता। अब वो डिफीट करने के पर्पज से आएंगे तो बात अलग है। यदि अपना 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 माइंडसेट होता है, करेक्ट। वो अपने हिसाब से खिलाएंगे, मैं अपने हिसाब से खिलाऊंगा। क्या लगता है आपको, मतलब कितने विराट कोहली ऐसे ही जन्मे होंगे और ऐसे ही निकल गए होंगे क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा? हजारों होते हैं, हर सिटी में हजारों मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा अच्छा नहीं खेलता, हर बच्चा अच्छा खेलता है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। और मौका भी, वो भी प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। नहीं, प्लेटफॉर्म तो चलो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है। अब जो एक सिटी के अंदर एज एजुकेशन टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, उसे खुद को नहीं पता कि नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे आप दंगल में देख लीजिए, कुछ सिकंदर देख लीजिए, काफी सारे ऐसे पैरामीटर कितने चेंज हुए थे। मतलब आप मोहल्ले से निकले, मोहल्ले से सिटी, सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद इंटरनेशनल, जो दिखता है वही दिखता है। करेक्ट। और हर स्टेट का, हर सिटी का, हर कंट्री के एक अलग सोच होती है। जो भी आते हैं डिफेंडर या रनर, जो भी होते हैं, वो अलग अपने हिसाब से खेलते हैं। गवर्नमेंट का भी तो फंड्स होता है ना इसके अंदर, स्पोर्ट्स खिलाने के लिए, कि कोई बनाना चाहता है तो वो मिलता है फंड्स, या फिर गवर्नमेंट तक ही सीमित रहता है? देखो, मैं इस चीज में तो नहीं बोलना चाहूंगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, कितना बजट निकलता है, क्या नहीं निकलता, इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा चढ़ेगा। सेम बजट है स्पोर्ट्स में आता है। अब स्पोर्ट्स में क्या है कि जैसे स्पोर्ट्स हम देख रहे हैं, वो एक पैरामीटर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बच्चों को पता नहीं है। रिसेंटली फॉर्म निकलते हैं, रिसेंटली बंद हो जाते हैं। तो आपको मतलब एक एक मैच खिलाने से किसी का आप कैलिबर चेक नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर एक टूर्नामेंट कराना होता है, उसमें बैक टू बैक उसे चांस देने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ निकल के भी आए, कुछ बाहर भी जाए। मतलब एक क्लास लेने से या एक शब्द पूछने से किसी की आप लाइफ थ्योरी नहीं जान सकते। करेक्ट। जब तक उसे आप देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, समझोगे नहीं, सोचोगे नहीं, जब तक उसे आप ग्रोथ का पार्ट नहीं दे पाओगे कि हाँ ठीक है, हाँ जी, आप में ये कमी है, ये ऐसे कमी है, इसे आपको ग्रोथ करनी चाहिए। कितने साल हो गए सर अभी मतलब करते करते ये? मैंने स्टार्ट तो बस 2015 से किया था। 2015 से? 2015 से। 10 साल होने में, 11 साल। हाँ, 10 साल होने पाए, लेकिन मैं पहले एक लोकल लेवल पे था, फिर एज ए सिटी लेवल पे आया, लेकिन अब सोचा कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए, तो इसी में अभी नेशनल। कितनी और टीम बन के बताया नहीं हमने? मेरे पास अभी 300 टीम का एनरोलमेंट ऑलरेडी है। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। आपके थ्रू जो भी टीम होंगी, अभी जो भी चल रहा है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन मे बी एज ए मई एंड या जून में स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट का भी है या ओनली फिर क्रिकेट का? ओनली क्रिकेट का है? Only। क्रिकेट जैसे खत्म होगा, उसके बाद हॉकी या बैडमिंटन स्टार्ट होगा, या फुटबॉल भी हो सकता है। तो बैक टू बैक एज एवरी 3 मंथ एक आपको सेगमेंट मिलता रहेगा स्पोर्ट्स के अंदर। और ऑलरेडी हमारे पास कॉलेज तो होंगी, तो अभी मैं जितनी भागदौड़ कर रहा हूँ, उस टाइम उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप इसमें आए ही क्यों, मतलब इस फील्ड में क्या मेन रीजन था आने का? ही मेन रीजन क्या है? देखो अभिषेक जी, मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं हूँ, हाँ। और मैं अप्रोक्स ऐसे 50-50 जानता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो काम मैं नहीं जानता वो जरूर करता हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, मतलब कुछ भी हो सकता है करने के लिए। नहीं, अब मुझे भी तो पता होना चाहिए ना क्या करना है। पर क्यों करना है? मेरे को वही सवाल का आंसर नहीं मिला कि यही देखो, करना है क्यों है। जो एक एकेडमिक पार्ट और स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है, वो एक बहुत बड़ा गैप है। मैंने अपनी एजुकेशन, स्कूलिंग के साथ वो गैप फील किया है कि मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला इसलिए आपने स्ट्रगल करके हाँ, आपने बोला कि मैं दूसरे को दूंगा। दूसरे को दूंगा, क्योंकि अब वो एज नहीं है कि मैं जाके ऐसे ग्राउंड में खेलूं। 10 साल में ऐसा मौका है कि लगा कि नहीं करना चाहिए ये इसको? काफी बार लगा कि नहीं, पीछे हट जाना चाहिए, बजटिंग बहुत है, बहुत एक्सपेंडिचर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक विजन क्लियर था, तो मिशन है। पैसे के कारण सबसे। हाँ, पैसे के कारण ही सब कुछ होता है। फिर किसने सपोर्ट किया आपको? नहीं, अभी सपोर्ट किसी का नहीं, बस अपने आप मैंने खुद को सपोर्ट किया और अपने आप को संभाला कि नहीं, विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है, आगे बढ़ो। तो पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना सर, कहाँ से आएंगे पैसे? कोई तो देगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इतना तो फाइनेंशियली है, बाकी आपसे जुड़े हैं, आगे देखते हैं। नहीं तो फिर आपका बैकग्राउंड क्या करोड़पति वाला है क्या? नहीं, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। नहीं मतलब एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें बहुत फंड्स लगता है, मेहनत लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो मतलब विजन तो देख लेते हैं, सपना देख लेते हैं, बट पूरा नहीं कर पाते। अब आपने बताया कि आप ऐसा कर रहे हो, तो क्या पता बहुत लोग देखेंगे इसको, मैं समझेंगे। एक चीज मानता हूँ कि
स्टार्ट करने से पहले शुरुआत जरूरी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत जब हो ही चुकी है, छोटा बड़ा नहीं देखना, सर उस चीज को आगे बढ़ाना है। मतलब स्पोर्ट्स में हम ग्लोबल लेवल पे नहीं है, क्या सिस्टम जिम्मेदार है उसका? कुछ सिस्टम भी जिम्मेदार है और ट्रांसपेरेंसी भी है कुछ, और कुछ अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ हम एक ही स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़े हुए हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो आप भी तो वही कर रहे हो अभी सेम। नहीं, मैं स्टार्ट ओनली क्रिकेट से कर रहा हूँ, बाकी एवरी 3 मंथ आपको सब मिलेंगे, ऑन ग्राउंड वाले जो हैं और विदाउट ग्राउंड वाले आपको वो भी मिलेंगे। ये जस्ट लाइक एज ए ओलंपिक और आईसीसी का एज ए मिक्स कॉम्बिनेशन है। गर्ल्स के लिए कौन सा स्पोर्ट्स, मतलब ये तो सब मेल डोमिनेट हो गर्ल्स में गया आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, गर्ल्स भी आएगा इसमें, है हमारे पास गर्ल्स। है, फीमेल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है? बिल्कुल सेम जो बॉयज के लिए वो उसके कोई लिए। फीमेल क्रिकेट टीम बनी है? नहीं, अभी तक मेरे पास 7 या 8 टीम आई है टोटल। कम Only, आया मतलब ये। मतलब कम है, और वो भी आपके साउथ से ही है। हाँ, अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मतलब। सबसे बड़ी। अभी 10 साल बाद आप सीएसपीएल को कहाँ देखते हो, मतलब 10 साल बाद? मैं ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद ही एक अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंपैरिजन में देखना चाहता हूँ। तो कोई इन्वेस्टर आपके पास आएगा तो क्या देखेगा आप में, कि मतलब आपके पास क्या है, क्या उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे आप? देखो, इन्वेस्टर एक तो मुझे चाहिए नहीं, यदि वो आता है तो मैं अपने मिशन और विजन को नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, ग्रोथ के लिए कर रहे हो, आपको जो भी करना है आप यूथ की ग्रोथ के लिए कीजिए। आप बिजनेस पार्ट इसे एक इको मनी सिस्टम मत बनाइए। जब क्रिकेट खेलते हैं, लीग चलती है, तो सबसे ज्यादा अच्छा सॉलिड मूवमेंट क्या होता है सर आपके लिए, मतलब कैसा, क्या फील आता है कुछ टाइम पे? देखो, क्रिकेट चाहे कोई भी खेल रहा हो, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स देखता हूँ उसके अंदर। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप भी जीती, मैंने अच्छा स्पोर्ट्स देखा, मैंने ये नहीं देखा कि इंडिया जीती है साउथ अफ्रीका जीती। क्योंकि मेरे लिए चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, मैं एक तरीके से कैंडिडेट देखता हूँ कि इज द बेस्ट कैंडिडेट, इस टीम में ये बेस्ट है, इस टीम में ये बेस्ट है, इस टीम में ये बेस्ट है। क्योंकि हार जीत के आप कंपैरिजन से देखोगे तो आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे। करेक्ट। आपको स्पोर्ट्स खिलाना है, इसीलिए आपको कैंडिडेट को देखना है। करेक्ट। और कैंडिडेट का काम है स्पोर्ट्स खेलना, तो आपको जब कैंडिडेट को देख रहे हो तो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स चल रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ऐसा होता है, अगर कमेंट्री ना हो तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं लगता है। सिर्फ आप कमेंट्री सुनो नहीं, कोई बोले नहीं उसके प्रति, और आप सिर्फ देखते रहो ऐसे, तो उसमें मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। कैसे? स्पोर्ट्स में मतलब कमेंट्री में एक तरीके से मानूं कि सब्जी में जैसे तड़का, जब तक उसमें तड़का फड़का की आवाज नहीं आएगी और 2 दूनी 4 नहीं बोला जाएगा। देखो अभी बॉल बस उड़ती हुई गई, ये प्लेयर के हाथ से ना लग के सीधे ऑडियंस के पास गई। यही तो माहौल है। हाँ, तो वो माहौल एक्चुअली जो स्पोर्ट्स का है ना, वो ओनली एज ए कमेंटर बनाते हैं टीवी के पर्पस से, और वो बहुत अच्छा सिस्टम है। बट जैसे लाइव देख रहे, मैं तो कभी लाइव देखने नहीं गया आज तक कभी। लाइव में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, कमेंट्री भी नहीं वहाँ है, भी कुछ टीवी नहीं। देखनी पड़ती है बस बड़ी। हाँ। कौन खेल रहा है नहीं देख रहा, फेस आता है, उसके बाद बॉल फेंकती है, उसका बॉल कौन किसने फेंका, जब नाम दिखाई देता है कि अच्छा इसने फेंक, या मालूम पड़ता है अच्छा इसने तो फिर इतना भीड़ होती क्यों, वहाँ पे आते हैं क्यों लोग, क्या करने आते हैं? चीयर्स करने आते हैं कि ठीक है अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। हाँ, पर दिखता कुछ नहीं है। जैसे आप कोई लड़ाई हो रही होती है, हाँ। सपोज करिए आप पीछे खड़े हो, आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप खड़े क्यों? तू देख, सिर्फ देखने के लिए। तो वो एक फेम बन चुका है कि नहीं नहीं हम भी थे, हमसे भी कोई पूछे, हमें भी दिखाए, हम भी दिखेंगे, हम भी चीयर्स करेंगे। और जो एक टीम का एक मतलब क्या बोल सकते हो उसे आप, कि अच्छी बात है कि इंडियन है हम लोग और इस तरीके हम चीयर्स करते हैं अपनी टीम को। मतलब आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, बस किसी ने बोला कि भैया कि हाँ मेरे को खेलना है, बहुत मजा आता है, चलो चलो खेलने चलते हैं, या फिर टैलेंट भी आइडेंटिफाई करते हो? देखो वो कॉलेज का काम है। अच्छा। यदि कॉलेज ऐसे किसी को भी लेगा तो 1 या 2 मैच में बाहर हो जाएगी उसकी टीम। वो कॉलेज का काम है आइडेंटिटी वेरीफाई करना कि अच्छा खेलता है या नहीं खेलता। जितनी बकवास प्लेयर आप लेके आओगे उतनी जल्दी बाहर हो जाओगे, अच्छा। क्योंकि सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल, कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा इसलिए। कॉलेज का नाम खराब हुआ। तो वो कॉलेज को जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने आपसे पहले बोला है डिसिप्लिन, वो कॉलेज को डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा बच्चों में। अभी कर्नाटका के कॉलेज ज्यादा है सबसे ज्यादा बस। हाँ, कर्नाटका है, यूपी भी बहुत है, बिहार में भी बहुत है। तो कहाँ मैच कहाँ होता है, मतलब कहाँ पे होता है लीग? जी हम कॉलेज के ग्राउंड में करेंगे। अच्छा। हाँ, अभी जैसे आपका मैं कर्नाटका ले लूँ एक फॉर एग्जांपल, कि कर्नाटका की टीम है मेरे पास 2 और 2 महाराष्ट्र की टीम है, स्टेट वाइज में लेता हूँ।
तो 2 मैच आप महाराष्ट्र खेलने आओगे, 2 मैच महाराष्ट्र की टीम कर्नाटका खेलने आएंगी। उसे वहाँ पे खेलने आएगी। हाँ। चलो सर, मतलब इतना मोटिवेशन आपको कहाँ मिला? मतलब फादर से, मदर से, घर से? मोटिवेशन तो देखो अपने आप से मिलता है। मैं आपको बता दूं, आजकल तो मेरी जो फैमिली एज ए मिडिल क्लास फैमिली है, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, एज ए फादर है नहीं है, तो फादर का मोटिवेशन तो अब छोड़ ही दो, वो तो है नहीं, तो मोटिवेशन नहीं है। मम्मी सिर्फ सिंपल चाहती थी 10 to 6 कि सरकारी नौकरी कर और कुछ मत कर। लेकिन मुझे आदत थी कुछ नया करने की, हर बार नया करने की। मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, इंस्टीट्यूट के अलावा बच्चों को भी पढ़ाता था, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह नहीं दिया था अप टू ग्रेजुएशन। जब ग्रेजुएशन का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, धीमे धीमे बाहर निकला वहाँ से, मुंबई आया। मुंबई में देखी सोच, देखी लोगों की, लोकल की भीड़ देखी कि पब्लिक मतलब दौड़ रही है, सिर्फ दौड़ रही है, किसी को 10 to 6 ही पड़ी है बस। आपने भी स्ट्रगल तो खूब किया ऐसा लग रहा है लाइफ में। देखो मैं स्ट्रगल नहीं बोलता, उसे एक्सपीरियंस बोलता हूँ। हाँ, बट स्ट्रगल तो है, मतलब ठीक है। स्ट्रगल एक शब्द मतलब अलग है। मैं कोई हाँ। स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं कोई आपकी तरह नहीं हूँ। मतलब मैं एक अपने आप में जो भी चीजें, जो चीज मैंने पीछे फील करी है, उससे मैं अच्छा एक्सपीरियंस मानता हूँ। मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस ही है, मतलब लाइफ का हाँ। हर चीज चलता रहता है, लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। और अच्छी चीज है, मतलब आप जो चीजें टूट गई उनसे यदि आप अपने आप को जोड़ोगे, एक नई चीज बनती है। तो यदि आप जोड़ना चाहते हो, जो तोड़ना चाहते हो, जो टूट गया वो तो गया। यदि आप जोड़ के उनको नई चीज बनाओगे तो हो सकता है और भी बेस्ट हो। गोपाल जी, काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहिए। और इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जितने भी नए यंग एंटरप्रेन्योर है, वो अगर मतलब उनको लाइफ में मोटिवेशन की कमी हो रही है और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक जो क्रक्स निकाला वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप क्या उनको एक देखो आंसर करेंगे? मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि किसी से मिलता है। आप पहले अपनी कमियां निकालिए और उनको एक पेपर पे लिखिए। वेरी गुड। वो कमी आप जिस दिन लिखोगे ना, उनके आंसर आप ही लिखोगे सामने। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। सही बात, मतलब अगर किसी ने भी लिखावट में ना इतनी ताकत है कि आप लिख दो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती का है। गलती का है। दिमाग में सोचोगे तो 50 थॉट आएंगे, पर जैसे आपने लिख दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट में ये चीज चाहिए, ये चीज कर रहा हूँ, ये चीज गलत करी, तो आपको पता चल जाएगा यार, या तो आप कर सकते नहीं होगे की या जो नहीं कर ताकत सकते है होगे। वो बहुत बड़ी ताकत है। यदि जो आपने एक बार क्वेश्चन लिखा कि मेरे पे ये, मैं जहाँ फेलियर हुआ था, फेलियर क्यों हुआ, उसके 10 पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली आप ही जवाब दोगे। वो फ्लो बहुत अच्छा होता है। यदि आप फेलियर का कभी पार्ट देखोगे ना, बहुत अच्छा होता है। विनर का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, विन, विन। खत्म। फेलियर का ऐसा 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 फेलियर वो अपने आप में निकालेगा, हाँ मैंने यहाँ पर जब मैं थोड़ा वीक रहा था, वो पर्सन मैंने गलत चॉइस किया, वो एजेंसी गलत ली, मेरा, मैं उस दिन लेट पहुंचा, उस दिन मेरा कुछ हो गया था, घर पे कुछ हो गया, इस तरीके से। वो भाई एक और सवाल का जवाब दीजिए कि इस कॉलेज को क्यों जुड़ना चाहिए आपके साथ? देखो कॉलेजेस क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल, स्कूल से हमें डिसिप्लिन मिलता है, जो इम्प्लीमेंट मिलता है वो हमें कॉलेजेस से नहीं मिलता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जोड़ूं और एक कॉलेज जोड़ूं, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो कोई एक, उसके अंदर 50 कॉलेज रजिस्टर्ड होंगे। तो मुझे, मैं यूनिवर्सिटी टीम बनाता हूँ इन केस, तो उसमें से ओनली 11 बच्चे निकलेंगे। करेक्ट। और उन यूनिवर्सिटी के जो 50 कॉलेजेस हैं, उसमें से 50 into 11, तो मुझे वहां से कैलिबर मिल रहा है, पावर मिल रही है, मुझे फिटनेस मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है और टैलेंट मिल रहा है। बच्चा यदि कभी झूठ बोलता है ना, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि रिजल्ट पब्लिश होने वाला है 12 का, मम्मी पापा को बड़ा बच्चे पे प्राउड फील होता है कि नहीं ये फर्स्ट रैंक आएगा। अब फर्स्ट रैंक आने वाला है, वो बच्चों को पता है, आएगा या नहीं आएगा। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान इस बार कुछ भी करके निकाल दे, उसके बाद देख लेंगे। उसमें जो प्राउड फील किया था आपकी माँ ने और आपके पापा ने और आपके भाई बहन ने, जब रिजल्ट आता है ना, वो प्राउड टूट जाता है। तो बच्चों से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि झूठ ना बोलें। कोई एग्जाम गलत हुआ है, उसका सॉल्यूशन अभी मिल सकता है, लेकिन जो उनका ट्रस्ट टूटेगा, वो दूसरी बार आप उतना बिल्ड नहीं कर पाओगे। करेक्ट, पहली बार में बता दो सब हाँ, कुछ, सब सच बता हम दो। भगवान के पास जाके बोलते हैं, बड़े सुकून से बोलते हैं कि मैथ का पेपर गलत हो गया, इस बार कुछ भी करके निकाल लो। यदि इतना सच हम अपने मम्मी पापा से बोलते ना, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढ के दे देंगे।
ये हो सकता है आपके कंधे पे हाथ रख के बोले कि नहीं इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम ठीक, बात ही खत्म हो गई। लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं टूटेगा। और ये ही पूरे इस सराउंडिंग में है, जिसे हम बोलते हैं समाज। झूठ बोलना एक कला है, उस कला को ट्रस्ट तोड़ने पे मत रखो बस। आदमी खुद से ही झूठ बोलता है सर, किसी से नहीं बोलता है। सबसे बड़ी बात यही है कि नहीं, वहाँ खुद पे से नहीं बोलता, खुद से ही झूठ बोलता है। खुद से झूठ नहीं बोलते हम लोग। हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान जिस दिन बोलने लगे ना उस दिन मंदिर सब बंद हो जाएंगे। भगवान बोलते नहीं, इसीलिए भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ सच बोलते हैं वहां पे, और बड़ा एकदम पीसफुल होता है। इस बार तो पता नहीं भगवान बचा लेगा। यदि ये हम अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर, अपने जूनियर, जिनसे भी सच बोलते हैं, मुझे लगता है आधी जिंदगी बस ही सॉल्व है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन।